गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान चैतन्य स्वरूप का खूब विस्तार से वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि अर्जुन, जो जानने योग्य है और जिसके जान लेने से मनुष्य को परमानंद प्राप्त होता है, अब मैं उसी की चर्चा करूंगा। वह पर ब्रह्म न सत कहा जाता है न असत। ये सांसारिक दृष्टिकोण से भगवान ने कहा, क्योंकि संसार में जो चीजें हमें इंद्रियगत अनुभूत होते हैं उन्हें हम सत्य मान लेते हैं, और जिनका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं होता है, बुद्धि द्वारा हम नहीं समझ सकते, उसे असत्य कहा जाता है। यद्यपि वह परम ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने जगत की दृष्टिकोण से, दुनिया के दृष्टिकोण से ये बात कही कि जो सर्वथा जानने योग्य है और जिसके जान लेने से मनुष्य को परमानंद प्राप्त हो जाता है, अब मैं उसे विस्तार से कहूंगा। वह परब्रह्म न सत है और न असत है। फिर आगे भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्ष शिरो मुखम। वह सब और हाथ पैर वाला है, सिर वाला है, मुख वाला है और कान वाला है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो सब और हाथ पैर वाला, नेत्र, सिर, मुख वाला और कान वाला, क्योंकि वह संसार को व्याप्त करके स्थित है। पहली परिभाषा भगवान बताते हैं कि वह ब्रह्म कैसा है। वो संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, इसलिए जितने भी रूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं सब उसी के हैं। इसका अर्थ यही होगा, सब और सिर पैर वाला, हाथ वाला, आंख वाला से तात्पर्य है कि जितने भी शरीर दृष्टिगोचर हो रहे हैं वो सब भी वही है, क्योंकि वह चराचर को व्याप्त करके स्थित है। फिर आगे और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। वो सभी इंद्रियों का ज्ञान करने वाला है। सभी इंद्रियों का ज्ञान उसी को होता है, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वो सब इंद्रियों से पृथक भी है। यहाँ पर जो भगवान संकेत करते हैं ये सुनने के लिए नहीं है, अपितु धारण करने के लिए। पूरी गीता धारण करने के लिए। इसे धारण करने पर आप इसी समय उस ब्रह्म स्वरूप से परिचित होना आरंभ हो जाते हैं। कहते हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों का ज्ञान या सब इंद्रियों को जानने वाला, सब इंद्रियों से जो जाना जाता है उसका ज्ञान जिसे होता है वो वही है। लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन वो इंद्रिय नहीं। तो आप विवेक लगाओ और यहीं से पहचान आरंभ हो जाती है कि ब्रह्म किससे कहा जाता है। पहले तो बता दिया वो सर्वव्यापक है, सबको व्याप्त करके स्थित है, इसलिए समस्त शरीर उसी के हैं। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि और नजदीक पहचान कैसे, तो कह रहे हैं कि सर्व इंद्रिय
गुणाभासम, सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, माने देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, स्वाद लेने वाला, शीत उष्ण का अनुभव करने वाला, वही जो अनुभव करने वाला है वो ब्रह्म है। लेकिन ऐसा होने पर भी सर्व इंद्रिय विवर्जितम, वो इंद्रिय नहीं है, वह इंद्रिय नहीं है। असक्तम सर्वभृच्चयु, आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करने वाला है। और निर्गुणम गुण भोक्तृचा, निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोगने वाला भी वही है। अब यह पहचान आपकी अपनी है। मैंने श्लोक का आधार इसलिए लिया जिससे आपको प्रमाण मिले कि भगवान ने भी यही बात कही है। ये जो कह रहे हैं अपने मन से नहीं कह रहे, ऐसा भगवान ने भी कहा है, ऐसा उपनिषदों में भी लिखा है, ऐसा वेदांत के सब ग्रंथों में लिखा है। क्या लिखा है? यही जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाला वह परब्रह्म है, लेकिन इंद्रिय नहीं है। आसक्त रहित होने पर भी वह शरीर का भरण पोषण करता है, और निर्गुण होने पर भी गुणों की ग्राह्यता उसी में होती है, गुणों का भोग वही करता है। अब ऐसे ही विचार लीजिए, बस परमात्मा का बोध आरंभ हो जाए। इंद्रियों से ज्ञान आपको होता है। हम आपको जब कहेंगे तो स्पष्टता से आप पकड़ सकते हो अपने अंदर अनुभव करने का। इंद्रियों से किसको होता है? इंद्रियों से विषयों का ज्ञान आपको होता है। आपको माने मैं को होता है। अब मैं आंखों से नहीं दिखता, लेकिन देखता आंखों से है, कानों से वही सुनता है। पांचों इंद्रियों का ज्ञान आपको ही होता है, पांचों इंद्रियों का ज्ञान आप ही ग्रहण करते हो। लेकिन आगे भगवान कह देते हैं कि सर्व इंद्रिय विवर्जितम, इंद्रिय आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब आप शरीर से इस शरीर में सो जाते हो तो दूसरी इंद्रियों का प्रयोग करने लगते हो, तो ये इंद्रियां विषय नहीं ग्रहण करती। लेकिन आप उन झूठी इंद्रियों से उन झूठे विषयों को भी ग्रहण कर लेते हो, और ऐसा ही स्वाद या ऐसा ही अनुभव जैसा इस लोक में है वैसा ही स्वप्न लोक में भी आपको होने लगता है। यानी आप इंद्रियों से अलग हो, लेकिन इंद्रियों का ज्ञान आपको ही होता है। यानी भगवान जैसे परम ब्रह्म कहते हैं वो आप ही हो। बस यही बात समझनी है। जिस परम ब्रह्म की चर्चा परमात्मा कर रहा है वह परम ब्रह्म कोई और नहीं, आप ही हो। आसक्त माने असक्तम, आसक्ति रहित होने पर भी आप शरीर का भरण पोषण करते हो। भरण पोषण करते हो, आपकी उपस्थिति से ही शरीर जीवित है और भोजन बच जाता है, श्वास चलती रहती है, माने शरीर जीवित बना है आपकी ही उपस्थिति से, इसलिए भरण पोषण आप करते हैं। और विषयों का भोग भी आप ही करते हैं। तो यह सब जो भोग करता है वो उसे शब्द जीव कहा गया, लेकिन जीव रूप से कोई और नहीं, वह परम ब्रह्म है। ये भगवान कह रहे हैं कि जीव रूप से वह परम ब्रह्म ही है। बहिरंतश्च भूता नाम चरम चरमेव च,
वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर पूर्ण हो रहा है। इस बात से भगवान और स्पष्ट करते हैं कि ये न सोचो कि तुम ये जो चैतन्यता है आपकी, ये सिर्फ शरीर में बंधी हुई है या कैद है या शरीर में कोई विशेष अंग है वहां पर उपस्थित है, बल्कि यह चेतना आकाश की तरह अंदर बाहर भरी हुई है। अंदर बाहर से तात्पर्य है कि केवल चेतना भरी हुई है। आगे भगवान कहते हैं एक श्लोक में कि वह विभाग रहित होता हुआ भी विभक्त सा प्रतीत होता है। माने जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता वो टुकड़े में प्रतीत होता है। जैसे आकाश का कोई टुकड़ा नहीं होता, लेकिन आपने घर बना लिया, कमरा बना लिया, तो दीवालों से जो आकाश घिर गया उसके अंदर की जो खाली जगह है तो लगता है कि टुकड़ा हो गया। ना आकाश कहीं आया, ना आकाश कहीं गया और ना कोई टुकड़ा हुआ, लेकिन दीवारें उठा लेने से ऐसा लगता है कि अंदर का आकाश और बाहर का आकाश, घड़े के अंदर का आकाश, बाहर का आकाश, कमरे के अंदर का आकाश, बाहर का आकाश, घर के अंदर का आकाश, बाहर का आकाश। तो यद्यपि आकाश भी परमात्मा की ही तरह विभु सत्ता है, लेकिन दीवारें खड़ी कर देने से उसके टुकड़े महसूस होते हैं। लगता है देखने में कि अंदर का आकाश अलग हो गया, बाहर का आकाश अलग। इसी तरह शरीरों में चैतन्यता और शरीर के बाहर चैतन्यता एक रस है, लेकिन बाहर चैतन्यता का अनुभव नहीं होता। क्योंकि जैसे अब यहाँ दूसरा उदाहरण प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे घड़े में जल हो तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा और अन्यत्र स्थान पे नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य जहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है घड़े के अंदर, वहां और जो बाकी जगह है सर्वत्र प्रकाश एक समान है। घड़े के अंदर सूर्य प्रतिबिंबित होने लगा, उसका चित्र बन गया। और जहाँ चित्र नहीं बन रहा है, जहाँ घड़ा नहीं है, घड़े के अंदर जल नहीं है, वो सब स्थानों में प्रकाश एक समान है। जहां घड़ा जल जाएगा वहां प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। इसी तरह भगवान कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम यु च स्थितम। अविभक्त होने पर भी वह भूतों में यानी शरीरों में विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। ये आपके व्यापकता का परिचय भगवान दे रहे हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई सत्ता है। जिस तरह आकाश अविभक्त होने पर भी विभक्त हो गया हुए जैसा प्रतीत होने लगता है, इसी तरह आप यानी वह परब्रह्म चेतन तत्व जो है अविभक्त है, लेकिन भूतों में विभक्त हुआ प्रतीत होता है। जैसे हम कहें एक ब्रह्म है या एक ही चेतना है, तो हमें भ्रम होता है कि पूरे विश्व में तो कई अरब लोग हैं और कई अरब अन्य जीव हैं और सभी चेतन हैं, तो सबके अंदर चेतना विद्यमान है और आप कैसे कह सकते हैं एक ही चेतन। तो यह प्रतीत जरूर होता है। जैसे इसके लिए उदाहरण संतों ने दिया कि जैसे करोड़ों घड़े रखे हो, उनमें जल भरा हो, तो करोड़ों सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन अखंड रूप से एक सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में भरा और प्रकाश केवल भरा है, सूर्य से पृथक है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा पृथक है, लेकिन उससे सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, उसी की चेतना है। तो वह चेतना जो परब्रह्म नाम से कही गई है वही शरीरों में जीव कहलाती है। लेकिन भगवान पहचान बताते हैं कि विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण जो करता है वही परब्रह्म। तो वो कौन है? वो आप ही हो। अब तुम ही परब्रह्म हो, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। मैं करने वाली जो शक्ति है वह परब्रह्म है।
अब इस परब्रह्म परमात्मा का जो गुण है वह सब तुम में है। जैसे पहला गुण है कि वह अतीन्द्रिय है, किसी भी इंद्री की पकड़ में नहीं आ सकता। तो यह बात आप पर लागू है, किसी भी इंद्री द्वारा आपका अनुभव नहीं किया जा सकता, माने चेतना का अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभव चेतना ही करती है, आप ही करते हैं। इंद्रियों द्वारा संसार का अनुभव आप करते हैं, लेकिन आप अपना अनुभव बिना किसी इंद्री के करते हो, और आप ही अगर किसी दूसरे व्यक्ति का चेतनता को जानना चाहो तो किसी इंद्री द्वारा जान पाना असंभव है, मन द्वारा जान पाना असंभव है, बुद्धि द्वारा जान पाना असंभव है। लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, इन सब को आप जानते हैं। तो अष्टावक्र गीता में एक बड़ा सरलता से एक सुंदर परिचय वहां बताया गया कि जो स्वयं को जानता है और सबको जानता है वह परमात्मा है। जो स्वयं प्रकाश है और सबको प्रकाशित करता है वह परमात्मा है। तो यह परिभाषा भी आपके मैं पर लागू है। आप अपने को हमेशा जानते हो, किसी इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं। आंख, कान, नाक, त्वचा काम करे और चाहे ना काम करे, आप हो। आपके होनेपन में कोई शंका कभी नहीं उठती कि मैं हूं। क्यों? क्योंकि आपको किसी इंद्री द्वारा प्रमाणित होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समस्त इंद्रियां आपके द्वारा प्रमाणित होती हैं। आंख देख कहती है, आप जानते हो, आप नहीं जानते। कान सुनते हैं, यह भी आप जानते हो, कान नहीं जानते। और बाह्य जगत के जो विषय हैं यह भी खुद को नहीं जानते, इनको भी आप ही सिद्ध करते हो कि नहीं, बड़ी गर्मी है, बड़ी सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है, बड़ी खुशबू आ रही है, फूल बड़ा सुंदर है, आम बड़ा मीठा है। ये सारा अनुभव जिससे होता है वो ब्रह्म है, वो तुम। अब तनेक टुकड़े जो विभाग अनुभव हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं, भ्रम से हो रहे हैं। जैसे करोड़ों घरों में सूर्य के प्रतिबिंब पड़ सकते हैं, इसी तरह जहां जहां भूत है भगवान कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु, विभक्तम यू च स्थितम। अविभक्त होने पर भी भूतों में वो विभक्त हुआ सा स्थित है, माने टुकड़े महसूस होते हैं, लगता है असंख्य लोग, अनंत लोग, जबकि वह स्वयं ज्योति परमात्मा अकेला ही है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। तो वो ज्ञाता तत्व कोई अन्यत्र नहीं, कोई दूर नहीं, वो आप ही है। आप ही विषयों से, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते। पांचों ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक अपने को, अपने विषयों को नहीं जानती। आपकी उपस्थिति से पांचों ज्ञानेंद्रिय काम करती हैं और उनके द्वारा विषयों को आप ही ग्रहण करते हैं। इसलिए जो परिभाषा लिखी है उसके अनुसार यह मैं चेतना जो है यही ब्रह्म है। कहते हैं कि भगवान अर्जुन से इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही, परमात्मा ही है, यही जो है सब इसी के नाम है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। कहा उपदृष्टा, उन्मत्ता होने के कारण उपदृष्टा है, और जीव रूप से भोगता है, और धारण पोषण करने के कारण भरता है, और नाश करने की शक्ति भी इसमें है, शरीर का क्षरण भी होने लगता है, इसलिए महेश्वरा है, माने शिव स्वरूप है। और ऐसा होने पर भी इस शरीर में ही यह जो जीव रूप से विद्यमान है यह परम पुरुष ही है, यानी परम ब्रह्म ही
है। जैसे एक ही व्यक्ति की अनेक उपाधियां हो जाती हैं। एक ही व्यक्ति उपाधियों से, कई नामों से कहा जा सकता है। किसी के लिए वो भाई है, किसी के लिए वो बेटा है, किसी के लिए वो पिता है, किसी के लिए वो चाचा भी हो सकता है, मामा फूफा नाना भी हो सकता है। वो एक ही व्यक्ति, इसी तरह वह एक ही चेतना शरीर में जीव रूप से जो उपस्थित है वो परब्रह्म है, वह परमात्मा है। तो ये प्रमाण के तौर पर तो बात हो गई। अब आपको इसे जानना है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो मैं कैसे? तो मैं सत्य है, इस पर टिको, इस बात को धारण करो कि मैं सत्य हूं और मेरे होने के लिए किसी इंद्री की कोई जरूरत नहीं है। यह भी आपका अनुभव है। इसी समय अनुभव कर सकते हो कि मेरे होने के लिए किसी भी ज्ञानेंद्री की जरूरत नहीं पड़ती। मुझसे सब प्रकाशित है, यह भी सत्य है। शरीर में तो सब प्रकाशित है, इतना तो इसी समय आप जानते हैं। आपकी उपस्थिति से इंद्रियां काम करती हैं, सुसुप्ति में नहीं काम करते। या स्वप्न में आप दूसरा शरीर देखने लगते हो, तब इस शरीर की इंद्रियां नहीं काम करती और दूसरे शरीर की दूसरी इंद्रियों से आप वहां भी सुखी दुखी होते हो, वहां भी अनुभव करते हो। तो एक बात निश्चित है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर से पृथक अनुभवी सत्ता हो। ऐसा मैं जो करने की ताकत है, ये परमात्मा है। और यही प्रत्यक्ष सबसे पहले आपको कौन मिलता है? मैं मिलता है। जैसे होश आया, सो के उठे नींद से, तो सबसे पहले मैं हूं। मैं हूं, फिर मेरा शरीर है, फिर मेरी इंद्रियां हैं, फिर संसार है, लेकिन मैं हूं सबसे पहले, सर्वप्रथम। लेकिन अब मैं हूं आपने बिना शरीर के नहीं देखा है, लेकिन शरीर बदलते देखा है। भले आप झूठ मानो, लेकिन स्वप्न जो है ये बात सिद्ध करता है कि शरीर बदलते आपने देखा। और मृत्यु के समय ये भी देखा कि यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, ये इंद्रियां किसी काम की नहीं रह जाती जब इसकी चेतना नहीं होती। तो मैं ही यह ब्रह्म है, इतना तो आप जान गए। लेकिन जब तक उस स्वरूप को, निरंजन स्वरूप को, निरंजन माने ये गुणों से रहित, सिर्फ अपनी चेतना, सिर्फ अपना स्वरूप जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं साक्षी है, स्वयं को देख रहा है, जब तक उसकी मुलाकात नहीं हो जाती तब तक जीव न शांति पाता है, न ज्ञान प्राप्त होता। बुद्धि से तो आपने समझ लिया, अगर गौर से सुना तो समझ लिया कि हाँ ऐसा। उसकी प्राप्ति का मार्ग एक ही है कि शरीर, इंद्री, समस्त दृश्यमान, इसे मिथ्या मान जाओ। जैसे स्वप्न बिल्कुल नहीं होता, निद्रा टूटने पर पता चलता है, इसी तरह जब तत्व शेष बचेगा तो जगत बिल्कुल ही नहीं होगा। ये एकदम सत्य है। इसलिए अभी अज्ञान काल में भी यह नहीं है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ऐसा मानकर खुद में ही शांत रहना सीखें, खुद में शांत रहें। निरंतर यह अभ्यास ही हमें अपने स्वरूप से मिला देता है, स्वरूप का बोध करा देता। निरंतर मैं की भावना दृढ़ता से पकड़े रहो कि ये मैं जो करने की शक्ति है, ये और कोई नहीं, परमात्मा है। यही सत्य है, यही धर्म है, यही विद्या है, यही परमात्मा है। इसके अतिरिक्त कुछ भी दूसरी वस्तु नहीं है। निरंतर अगर हम इसमें टिकेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, तो यह बोध हमें हो जाएगा। अब जब बोध हो जाएगा, तब भगवान ने जो दूसरी इसकी परिभाषाएं बताई हैं कि वह अंदर बाहर भरा हुआ है, आकाश की तरह पूरा अनंत ब्रह्मांड उसी से भरा हुआ है। ये अनुभव संतों को हो जाता है।
जैसे ही अपना स्वरूप प्रकट होता है तो सिद्ध हो जाता है कि सब कुछ मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी दूसरा नहीं है। और यही भगवान ने जो आरंभ में कहा कि यह वह ज्ञान है जिससे मनुष्य को परमानंद प्राप्त हो जाता है, सारे भय, सारी चिंता, सारा कष्ट दूर हो जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी मिट जाता है। क्यों? क्योंकि वह नित्य निरंतर विद्यमान सत्ता है।